नमस्कार। निशंक न्यूज के कार्यक्रम मुद्दा ये भी है में आज सामाजिक कुरीति या आस्था का अनादर वाले मामले पर नजर डालते हैं। हम सबको ये मालूम भी है और विश्वास भी कि दीपावली का पर्व हम सब सुख समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की विजय के उद्देश्य से मनाते हैं और इसी को मनाने के क्रम में घर में बाजार से माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश की सुंदर मूर्तियों को स्थापित कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन शायद ही किसी को घर में रखी पिछले वर्ष की मूर्तियों के विसर्जन की फिक्र रही होगी। इसी पर हमारी आज की खबर। लेकिन उससे पहले शहर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पेड़ों के नीचे और इधर उधर बिखरी ये लक्ष्मी गणेश की वही मूर्तियां हैं जिनसे एक साल पहले इनको स्थापित करने वालों ने घर परिवार में सुख और समृद्धि की कामना के साथ पूजा अर्चना की थी। लेकिन धर्म के प्रति लापरवाही कहें या अज्ञानता आज इन मूर्तियों को विसर्जित करना तो दूर, लापरवाही के साथ इधर उधर फेंक दिया गया है। हालांकि लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अब कई संस्थाएं आगे आई हैं। ऐसी ही एक संस्था के संचालक अमिताभ पांडे ने वृहद कार्यक्रम के तहत शहर के कई मोहल्लों से इस तरह की लापरवाही से फेंकी गई मूर्तियों को एकत्र करके पूरे विधि विधान से विसर्जन की ठानी है। इस कार्यक्रम को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, सुनते हैं अमिताभ पांडे से। लगभग 15 वर्षों से गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां जो पूजने के बाद लोग इधर उधर फेंक देते थे, जो समाज के लिए एक गलत मैसेज जाता था। लोग कहते थे कि ये दूसरे धर्म के लोग, ये आप लोग पूजा करने के बाद ये किस तरह का काम करते हैं, जिनको पूजते हैं उन्हीं को इस तरह से फेंक देते हैं। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं इन मूर्तियों को संग्रह करके गंगा जी में विधि इसका विसर्जन करूंगा। और आगे मैं चूँकि अभी अकेले कर रहा था, लेकिन मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से बात करी, उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया और उन्होंने और लोगों से कहा है, जो उससे मैंने क्षेत्र में 9 वार्डों में 3-3 गाड़ियां निकालने का संकल्प लिया है। और मैं पब्लिक से कहना चाहता हूं कि ये तो हमारा काम जो हम कर रहे हैं, लेकिन जागृत की ज़रूरत है। ये कार्य जो हम कर रहे हैं ये हमको ना करना पड़े। आगे कोशिश ये की जाए कि हम लोग इन मूर्तियों को स्वयं विसर्जन करें। अच्छा, ये बताइए कि ये मूर्तियां लोडर से कहाँ पे विसर्जित करना है? ये मूर्तियां हम लोग सब संग्रह करने के उपरांत यहाँ से ले जाकर सिद्धनाथ घाट में तालाब एक है, वहाँ पर विसर्जन तालाब है, जिसको अभी हम लोग साफ करवा के आए हैं, उसमें हम लोग विसर्जन करेंगे उसका। इस कार्यक्रम को बिना जन भागीदारी से पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए शहर के सक्रिय पार्षद भी जोरदारी से इस अभियान में शामिल हो गए हैं। पार्षदगण इस बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं से जानते हैं। हम लोग इसमें घर घर जाके पूरे वार्ड में लोगों को इसमें जागरूक कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने इस अभियान को चालू किया हुआ है और ये हम लोग प्रयास हम लोगों का है कि हम लोग को अभियान ये चलाना ना पड़े, पब्लिक अपने आप में जागरूक हो जाए कि अब खुद ये विसर्जन करे अपने इससे, और किसी प्रकार की मतलब जैसे कि वो बाहर फेंक देते हैं बहुत से लोग अज्ञानतावश, तो ये गलत चीज़ें हैं और इससे हमारे धर्म को भी ठेस पहुंचती है, हम लोगों को भी इससे दिक्कत होती है। इसी को लेकर हम लोगों ने ये अभियान चलाया है और उम्मीद करते हैं कि अभियान सफल होगा हमारा और पब्लिक भी जागरूक होगी। और हम चाहेंगे कि हम लोग बड़े बड़े मंच के माध्यम से भी इस चीज़ को पब्लिक को जागरूक करें कि इस तरह की अज्ञानता ना करें और इसको हम लोग किसी भी प्रकार से अपने घर में या विसर्जन कर लें, किसी की बाल्टी में या टब में रख के उसमें विसर्जन करके उसको फिर क्यारियों में उस चीज़ को बहा दें, तो उससे मैसेज गलत नहीं जाएगा अदर्स उसमें। और हम लोगों के जो अदर कास्ट उसमें क्या कहते हैं, अदर धर्म में इसी प्रकार को लेके हम व्यंग्यात्मक कहा जाता है, वो चीज़ को लेकर हम लोगों को पब्लिक को जागरूक करना है। हमें अपने धर्म के प्रति किस तरीके से, अपने सनातन धर्म में किस तरीके से हमको काम करना है वो हमें बताना है। और बड़े बड़े मंचों के माध्यम से और अपने लोगों के माध्यम से, अपने कर्मचारियों के माध्यम से हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को जा के बता भी रहे हैं इस चीज़ के लिए।
पहले तो हम कहना चाहते हैं कि हम जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उन सभी को हम अपने गणेश भगवान, लक्ष्मी माता को एक आराध्य देव मानते हैं। जब हम लोग आराध्य देव मानते हैं तो उनके लिए हम लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि अपनी पूजा करके, अपनी श्रद्धांजलि दे करके उनको हम कहीं पे भी जो क्या नाम है ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पर जो क्या नाम है एक अछूत तरीके से जो क्या नाम उनके साथ भेदभाव हो। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हम लोगों को एक जागरूकता के तहत जिस तरीके से हम घर में पूजते हैं उस तरीके से उनका जो गंगा जी में ले जा कर के विसर्जन करना चाहिए। उनका घर में अपने घर में बाल्टी या टब में उनको रात में जो क्या नाम वहाँ पे विसर्जन करके सवेरे जो क्या नाम मूर्तियाँ गल जाती हैं उनको किसी भी क्यारी या किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पर जो क्या नाम है वो हमारी मूर्तियाँ खंडित ना हो। ऐसा मैं सभी लोगों से, अपने जितने हिंदू समाज के जो हमारे सभी लोग हैं, मैं सभी से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ। इसमें जो अभियान ये हमारा चलाया है, मैं उस अभियान के जो अग्रदाता हैं, जो इसके सहयोगी हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा अभियान है। और इस अभियान में हमको जनता से लेकर के और प्रशासन तक को मदद करनी चाहिए। ये अभियान एक ऐसा अभियान है कि जिससे हमारे समाज में, हमारे जो हिंदू समाज में एक अच्छा जो चेतना जागेगी और हमारे भगवानों के साथ हमारे जो आराध्य देव हैं उनके साथ में इस तरीके की जो जैसे मूर्तियाँ इधर उधर फेंक देते हैं, ये सारे लोग नहीं करेंगे। ये मूर्ति विसर्जन के लिए जो जगह बनाई जाती है तो वहाँ से नगर निगम तो व्यवस्थित कर देता है, मूर्ति उठा लेता है, लेकिन ज़्यादातर लगभग ये देखा जाता है कि जो मोहल्ले और क्षेत्र की जो मंदिरें होती हैं तो एक साल हर वर्ष दीपावली में लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा कर नई मूर्ति लाकर पूजा करते हैं। पुरानी मूर्तियों को इस तरह से रास्ते में या कोई मंदिर पर इस तरीके से रख देते हैं जो पुण्य कमाने की तरह ये पाप के भागीदार ही होते हैं। इन लोगों को हम लोग जागरूक करने के लिए जो है अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है श्री सिद्ध समिति के द्वारा जो है जितने पदाधिकारी हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि अपने जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है उसकी पूजा करने के बाद और जो जैसे हर साल जो है कोई मंदिर पर रख देते हैं वहाँ पर रख देते हैं, तो इसको व्यवस्थित रूप से इसको हम अपने घर में भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन घर में ना कर पाएँ तो हर घाटों पर भी व्यवस्था की जाती है, नगर निगम के द्वारा बनाया जाता है, तो हम लोग अपनी मूर्ति को ले जाकर वहाँ पर व्यवस्थित उसको विसर्जन कर दें। और जिससे क्षेत्र में जगह जगह पर मूर्ति रहते हैं रास्ते में, ये हमारे लिए सनातन धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। इसी लोगों को हम लोग 20 तारीख को होने वाले जो जगह जगह पर जहां मूर्तियां रखी गई हैं, हम लोग सभी समिति की ओर से सहयोग भी पूरा मिल रहा है। कलेक्ट कर मूर्ति उसको सही जगह जहां उसको विसर्जन करना है वहां पर हम लोग करेंगे। और अगले वर्ष से इस तरीके की मूर्ति जो है रास्तों में और मंदिरों पर ना रखा जाए, सभी लोगों से हाथ जोड़कर ऐसा निवेदन भी अपने क्षेत्रवासियों से करेंगे। लोगों का मानना है कि इस तरह के अभियान को सफल तभी बनाया जा सकता है जब धर्मगुरु और लाखों की भीड़ को संबोधित करने वाले कथावाचक लोगों को इस विषय में जागरूक करें। इसके लिए भी हम लोगों ने एक योजना बनाई है और वो अच्छा प्रश्न किया है। जो हमारे समाज के जो धर्मगुरु हैं या जैसे कथावाचक हैं या कोई भी मंदिर वहाँ पे कोई ना कोई एक पुजारी होता है, तो इसमें हम लोग एक अभियान के तौर पे हम लोग निकलते हैं अपने ग्रुप बना के, उन सभी लोगों से संपर्क कर लें कि आप लोग जहाँ कहीं भी प्रवचन करें या मंदिरों में जैसे जो वहाँ के पुजारी हैं या जो कथावाचक हैं कि वो अपने जब कथा कहने के लिए जाते हैं तो वहाँ से वो एक समाज को संदेश दें कि वो पूजित मूर्तियाँ हैं, उसको आपने पूजा करने के बाद दूसरे तीसरे निकाल कहीं पेड़ के नीचे रख दिया। अब ये तो बड़ी एक विकृति है, कभी कभी आप देखिए राह चलते आपको दिखाई पड़ जाएंगे, तो हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है और निवेदन के रूप में कि आप अपनी कार्यक्रमों में इस बात को उठाइए और समाज को जागृत करिएगा।
क्योंकि वो धर्म गुरु हमारे कथावाचक हैं, वो जो कोई बात अगर कहेंगे उसका जनता जनार्दन में एक अच्छा प्रभाव जाएगा। ये खबर उस हर एक व्यक्ति से जुड़ी हो सकती है जो दीपावली का त्योहार मनाते हैं। तो यदि आपके पास भी इस तरह के लोगों यदि आपके आसपास भी इस तरह के लोग हैं तो उनको भी जागरूक करने से पीछे नहीं रहना चाहिए। विकास वाजपेयी, निसंक न्यूज।